नमस्कार। मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि आयुर्वेदिक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। एक ऐसी बीमारी है कि आमतौर पर हमें हर घर में देखने को मिलती है, किसी न किसी को होती है। तो मैम, ये जो शब्द है थायराइड, ये कहाँ से आया और इतनी आम कैसे बन गया? एक्चुअली थायराइड जो है एक ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में बटरफ्लाई के अगर पिक्चर देखें तो बिल्कुल वैसे ही रिजेंबल करता है। और इसका फंक्शन होता है एक हार्मोन को रिलीज करना, जो बेसिकली हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, एनर्जी लेवल्स को जो है वो बैलेंस करता है। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन लेके चले तो थायराइड जो है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको बैलेंस करके चलता है। तो ये जो थायराइड का अगर हम उपचार की बात करें तो इसका जो आयुर्वेद में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ विच इज 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस, जो ना केवल डिजीजेस को ट्रीट करने में बिलीव करता है बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें तो डिजीजेस ही ना हो, और अगर डिजीज हो भी जाती है तो आयुर्वेदा इज एबल टू क्योर द डिजीज फ्रॉम द रूट कॉज। सो थायराइड का भी इसमें बहुत ही अच्छा जो है रूट कॉज से हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। डिपेंड्स कि पेशेंट हमारे पास कितनी जल्दी आता है। जितना अर्ली स्टेजेस में हमारे पास पेशेंट अप्रोच करता है तो कंप्लीट क्योर हो जाता है, और लेट आता है तो धीरे 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 वो बैलेंस में आना शुरू हो मैम, जाता है। एलोपैथिक की बात की जाए तो थायराइड की कुछ, एक्चुअली मेरी मम्मी को थायराइड हुआ था, देन शी यूज्ड टू टेक मेडिसिंस रेगुलरली एंड शी कैन नॉट स्किप, नॉट इवन फॉर वन डे, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदिक, हाउ इट वर्क्स? Actually, if we compare allopathy with the Ayurveda, तो allopathy it only treat the symptoms, and Ayurveda it cures from the root cause. Okay. So if you get any disease, it is lifelong in allopathy, but in Ayurveda, if it takes around 6 to 8 months or even a year, then it is going to give you the complete cure. मैम, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? लाइक लोगों को अधिकतर क्या होता है, जब वेट बढ़ता है तो उनको लगता है मुझे थायराइड है। सो वेट बढ़ना ही एक इकलौता लक्षण है या और भी? नो, सिर्फ वेट बढ़ना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपके पफिनेस ऑफ द फेस शुरू हो जाता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, स्किन में ड्राइनेस आना शुरू हो गई। दीज आर ऑल्सो द सम ऑफ द अर्ली साइंस या सिम्टम्स ऑफ द थायराइड कि ये डिसबैलेंस में आ रहा है। अच्छा मैम, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की जरूरत है कि हमें थायराइड जैसी बीमारी भविष्य में छू ना सके? जिनको है तो वो क्योर हो जाए, जिनको नहीं है तो वो छू ना पाए। एक्चुअली देखा जाए तो आज के टाइम में हम सबका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है। जो एक कहावत है बहुत पहले जो बनी हुई है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन, वो भूल गए हैं सब लोग। अगर उसको फॉलो किया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सिर्फ थायराइड ही नहीं, डायबिटीज को ले लो, हाइपरटेंशन को ले लो, या और बहुत सारी डिजीजेज जो है वो सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंडरगत उसमें आती हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को ही करेक्ट रखें विद अवर हेल्दी लाइफस्टाइल तो ये डिजीजेस ही नहीं आएंगी। अच्छा मैम, आयुर्वेद की कौन सी ऐसी थेरेपी है, या पंचकर्मा की बात की जाए या किसी और अन्य थेरेपी की अगर हम बात करें, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है थायराइड को क्योर करने में? यस, बेसिकली पंचकर्म जो है आयुर्वेद की एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, जिसमें सिर्फ एक नहीं, पंचकर्म जैसे नाम ही बता रहा है, जिसमें 5 कर्म आते हैं। तो वो 5 कर्म जो हैं उसमें वमन, द फर्स्ट वन इज द वमन विच इज थेरेपेटिक एमिसिस, कि हम जो है अपर रीजन, बिकॉज थायराइड इज इन द अपर पार्ट, नेक में है, तो अपर रीजन में जो भी टॉक्सिन्स का कलेक्शन है वमन के थ्रू हम उसको फ्लश आउट टॉक्सिन्स को जब करा देते हैं तो हमारा ग्लैंड जो है दोबारा से अपना जो फंक्शंस है वो रिवाइव कर जाता है। तो वमन इज वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग दिस थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अच्छा मैम, योग और मेडिटेशन जैसी कोई चीजें जो थायराइड को क्योर करने में लाभ दे सकती? बिल्कुल, योग एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हमारा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल से मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो योग एंड मेडिटेशन दे हेल्प टू बैलेंस अवर स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स, काम डाउन करते हैं। तो इसीलिए योग एंड मेडिटेशन दे आर ऑल्सो वेरी इसेंशियल पार्ट। मेडिटेशन या योग जो है हमें जितना काम डाउन करते हैं उतना हमारा हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। तो इसीलिए डिजीजेस को ट्रीट करने में मेडिसिन के साथ साथ योग एंड मेडिटेशन दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, before we end this conversation, I really want to give my viewers कि कोई एक हेल्थ टिप दे दीजिए कि जिससे कि थायराइड अगर कभी भी उनको ना हो, एक सामान्य हेल्थ टिप जो वो डेली फॉलो कर सकें,
योगा मेडिटेशन, जिसमें योगा में अगर आप डेली भ्रामरी प्राणायाम और अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम इनको रोज अपनाएं, और मेडिटेशन ओम का उच्चारण भी अगर करते हैं डेली 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 5 to 10 मिनट्स इस हैबिट को इंक्लूड कर लें, एंड जैसे मैंने पहले बोला कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फॉर्मूला भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिजीजेस से यू विल बी आउट। थैंक यू सो मच मैम, हमारे दर्शकों को थायराइड से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज GBN 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।